नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज चर्चा करने बैठे हैं हम बिहार की बदलती हुई राजनीति पर। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं। आज का दिन शुक्रवार है और आज बिहार की राजनीति में दो बड़े बयान निकल के आए। दो बड़ी राजनीतिक हस्तियां जो हैं उन्होंने बयान दिया। तेजस्वी यादव हों या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, दोनों के कहीं बयान अपने अपने मायने में अलग अलग थे। आपने भी दोनों बयान को सुना है, हमने आप तक वो वीडियो भी पहुंचाया है। इससे पहले वाली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज चर्चा होगी तेजस्वी यादव के बयान पर और नीतीश कुमार के बयान पर। सबसे पहली बात, बिहार में सरकार का गठन हो गया, एनडीए की सरकार है, लेकिन अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है, जिस पर नीतीश कुमार का भी चेहरा कहीं कुछ खास खिला खिला दिख नहीं रहा है। देखिए, आपने कहा दो बयान और दो घटनाक्रम, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का। तो शाम 5:30 बजे तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पर अवतरित हुए। मैंने अवतरण शब्द की बात इसलिए कही क्योंकि विपक्ष कह रहा था कि हनीमून मनाने गए हैं। सत्ता पक्ष, हाँ, सत्ता पक्ष कह रहा था, हाँ, सत्ता पक्ष कह रहा था कि हनीमून मनाने गए हैं, मतलब जो तेजस्वी यादव के विपक्ष हैं। तो तेजस्वी यादव प्रकट हो गए। पत्रकारों ने सवाल भी पूछ दिया कि आप तो हनीमून मनाने गए थे। उस पर कुछ नहीं कहा। उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है कि तेजस्वी यादव फिर से कब अप्रकट हो जाएंगे, कब कहाँ चले जाएंगे। देखिए, विपक्ष की भूमिका उन्हें निभानी है तो बिहार में खुट्टा गाड़ कर राजनीति करनी होगी। मुद्दे हैं, बढ़ता अपराध है, सरकार परेशान है, बीजेपी और जेडीयू में खींचतान भी है, तो आप लड़ सकते हैं। दूसरी बात तेजस्वी यादव ने स्पष्ट करी, जो राजद के भीतर से ही कई लोग कह देते थे कि नीतीश कुमार जी आप इधर चले आइए, तो आज तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार के लिए नो मीन्स नो है। देखिए, उन्होंने भाजपा के बारे में कोई बात नहीं कही है, लेकिन मैं यह भी नहीं कह रहा कि भाजपा के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में सवाल पूछा गया था तो तेजस्वी यादव ने कहा कि नो मीन्स नो है, फैसला लालू यादव का है और नीतीश कुमार ने जनादेश की चोरी की है। फिर उन्होंने वैक्सीनेशन पर, देखिए वैक्सीनेशन पर जो उन्होंने जवाब दिया वो मजाया जवाब था और इसी जवाब की आशा थी। तेजस्वी यादव ने ठीक कहा कि वैक्सीनेशन किसी पार्टी का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, यह देश के जो वैज्ञानिक हैं और जो जिन्होंने रिसर्च किया है, ये उनका योगदान है और वैक्सीन देश की जरूरत है। तो खैर, ये तेजस्वी यादव की बात हो गई। लेकिन इससे बड़ी बात 45 मिनट बाद, मतलब 5:30 बजे तेजस्वी यादव और 6:15 में नीतीश कुमार ने जो बात कही, वह बात साफ तौर पर दिखा रही है, बात जो कही गई है कि नीतीश कुमार को इस दफे सरकार चलाने में अब मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा मतलब कि उन्होंने कहा भी कि पहले भी सरकारें 2 बार बनी हैं, 3 बार बनी हैं, हाँ, लेकिन कैबिनेट का विस्तार अब तक इतना लेट हुआ नहीं है। उन्होंने कहना बहुत कुछ का चाहा इन शब्दों नहीं। देखिए, नीतीश कुमार ने क्या नहीं कह दिया, हमारे व्यूअर्स ने पहले भी वीडियो देखा होगा और उन्होंने सुना। नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए, कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार को इस बात की टीस दिखाई पड़ी कि मात्र 14 मंत्रियों के सहारे बिहार सरकार चल रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम विस्तार करना चाहते हैं, हम विस्तार। पहले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, जब पहले की बात होती थी तो देर कहाँ होती थी, लेकिन इस बार देर हो रही है क्योंकि आगे से, मतलब भाजपा की ओर से रजामंदी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कह दिया था। उन्होंने कुछ दिन पहले भी पटना एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि बीजेपी की ओर से कोई प्रस्ताव निकल कर नहीं आया। आज भी वो वही बात कहते कि हमने तो पहले भी कहा है, अब भी हम वही कह रहे हैं। तो देखिए आलोक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2020 से 2025 की सरकार है, एनडीए की सरकार, यदि ये पूर्ण कार्यकाल पूरा करती है, जिसे लेकर कई तरीके के संशय हैं, तो नीतीश कुमार को हर काम अब बीजेपी से पूछकर करना पड़ रहा है। पहले कहा यह गया कि कल भूपेंद्र यादव मिल लिए, संजय जायसवाल मिल लिए, तारकिशोर प्रसाद मिल लिए, रेणु देवी मिल ली, तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों का फैसला हो गया, मंत्री परिषद विस्तार का फैसला हो गया, 2 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। हाँ, उपचुनाव भी होना है। लेकिन आज जब नीतीश कुमार ने जवाब दे दिया कि कोई भी फैसला नहीं हुआ है, तो इसका आशय सिर्फ ये था कि भूपेंद्र यादव और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, रविशंकर प्रसाद की माताजी का देहांत हुआ था, कल श्राद्ध क्रम था, उनमें शामिल होने आए थे। वे औपचारिक मुलाकात करने आरसीपी सिंह के पास भी चले गए, जो जेडीयू के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, और इसके बाद नीतीश कुमार के पास भी। देखिए, मैं जो कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को सरकार चलाने में मजा नहीं आ रहा है। जब आप याद कीजिए, आरसीपी सिंह जेडीयू के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, मतलब
वहाँ जो प्रक्रिया हुई, हाँ, नीतीश कुमार ने प्रस्ताव दिया। हाँ, प्रस्ताव दिया। तो फिर आरसीपी सिंह का पहला बयान क्या आया? गठबंधन में अटल धर्म, अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा की, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का घटनाक्रम जिसमें जेडीयू के विधायकों को बीजेपी ने तोड़ा सामने आ चुका था, और जेडीयू ने साफ तौर पर कहा भी कि हम बहुत आहत हैं और यह गठबंधन धर्म के खिलाफ है। यहाँ तक कह दिया कि हमारी बातें उनसे मीडिया के थ्रू ही हो रही हैं। तो देखिए बातें, अब बीजेपी ने कहा कि वहां कोई मिला, ऐसा कुछ नहीं था और वे लोग खुद चले आए हैं। तो नीतीश कुमार यह समझ रहे हैं कि 2005-2010 की जो सरकार उन्होंने चलाई वह बहुत स्मूथ सरकार थी। 2017 में से भी नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं। 2005 और 2010 की नीतीश कुमार की सरकार, बीजेपी के साथ सरकार, वो सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसने बिहार में एक लंबी लकीर खींची है, चाहे वो विधि व्यवस्था के मसले पर हो, चाहे विकास के मसले पर हो। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि 2005-2010 छोड़ दीजिए, 2010-2015 की तरह भी 2020-2025 की सरकार नहीं चल पा रही है, जबकि 2010-2015 की सरकार के दरमियान बीजेपी बाहर हो गई थी, गठबंधन हाँ, टूट गया था। 2015-2020 जब पहले महागठबंधन की सरकार बनी, फिर बाद में एनडीए की सरकार बनी, वैसी सरकार भी अब नहीं चल पा रही है, क्योंकि हर चीज में पूछना है। नीतीश कुमार ने यह बात, जब बात आई सुशील मोदी पर, तो उन्होंने पुराने रिश्तों की बात कर दी। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी के साथ ट्यूनिंग कैसी थी। तो देखिए, कल जो बात हो रही थी, तो बात यह हो रही थी कि बिहार विधान परिषद की जो सीटों के लिए मनोनयन होना है राज्यपाल कोटे से 12 सीटें, उसका फैसला हो गया। जो 2 सीटों पर उपचुनाव होना है उसका फैसला हो गया। कहा गया कि 6 सीटों पर सहमति बन गई है, और 2 सीटें जो भाजपा की खाली हुई है जिस पर उपचुनाव होना है वो भाजपा के खाते में जाएगी। कहा गया कि मुकेश सहनी भाजपा के खाते से जाएंगे। लेकिन उपचुनाव में जो 2 सीटें खाली हुई हैं, जिनमें एक का कार्यकाल, विनोद नारायण झा की सीट का कार्यकाल 2022 में समाप्त होना है, जुलाई 2022 में, और एक का 2024 में सुशील कुमार मोदी की सीट का कार्यकाल। हाँ, तो इन दोनों सीटों पर देखिए मुकेश सहनी और अशोक चौधरी जाना तो पसंद नहीं करेंगे, थोप दिया जाए, क्योंकि यह पूर्ण कार्यकाल नहीं। कल मैंने एक नेता से भी बातचीत की थी, वो जदयू के नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या आपको ये दोनों जो नेता हैं जिनकी आप नाम ले रहे हैं, हमने कल खबरें भी चलाई थी, क्या आपको ये दोनों नेता मूर्ख दिखते हैं क्या? दोनों ही मंत्री हैं बिहार सरकार में, कौन चाहेगा कि फिर से बीच में हम चुनाव की तैयारी में चले जाएं? हाँ, मतलब फिर से उन्हें एमएलसी बनने के लिए जुगत लगाना पड़े, ऐसा कोई नहीं चाहेंगे। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो देखिए, सरकार चलाने में नीतीश कुमार को मजा नहीं आ रहा है। देखिए, क्राइम तो बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। रोज वो बुलाते हैं, डीजीपी से बात करते हैं। डीजीपी, देखिए एसके सिंघल को उन्होंने डीजीपी बना दिया, एसके सिंघल डीजीपी जरूर बन गए, लेकिन जिसको कहते हैं ना, अपराध जो है ना, वो पुलिस कप्तान या पुलिस मुखिया की इकबाल से थमता है। तो एसके सिंघल पहले एक्टिंग डीजीपी थे, बाद में फुल प्लेजेड डीजीपी बने। देखिए, वो संदेश नहीं दे पा रहे हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं, वे मौका दे रहे हैं, लेकिन वो संदेश नहीं दे पा रहे हैं। नीतीश कुमार को आपने देखा, जब उन्होंने आज पीड़ा व्यक्त की कि देखिए सिर्फ 14 मंत्रियों के बूते, अब वे सचिवालय भी जाने लगे हैं और फैसले लेने लगे हैं। आप देख रहे हैं कि वो सड़कों पर भी निकलने लगे हैं, वे खुद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जा रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर की। तो अब आप देखिएगा जिस तरीके से हालात हैं और परिस्थितियां हैं, नीतीश कुमार को स्वयं अधिक काम करना होगा अपनी छवि को बचाए रखने को, क्योंकि बीजेपी उन्हें बहुत काम करने नहीं दे रही है। तो आपको यह भी दृश्य दिखाई पड़ सकता है कि नीतीश कुमार रात को कहीं निकल गए, अकेले, हाँ अकेले निकल गए, दलबल के साथ निकल गए और औचक कर रहे हैं। जब यदि इस तरीके से अपराध बढ़ेगा या इस तरीके से व्यवस्था में गुंडों की विवेचना होगी, तो नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार अपने फेस के प्रति बहुत ही जागरूक रहते हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि भाई उनके आगे पीछे कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी काम उन्हें नहीं करने दे रही, जब नीतीश कुमार को बार बार मीडिया में यह कहना पड़ रहा है कि हम कैबिनेट का एक्सपेंशन चाहते हैं, विस्तार चाहते हैं, लेकिन उधर से नाम नहीं मिल रहे। आखिर क्या परिस्थिति है? नहीं, बीजेपी के साथ कल मुलाकात हुई, कहीं ना कहीं बहुत बातें हुई, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से भी मुलाकात हुई, लेकिन कोई बात निकल के नहीं आ रहा। तो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि मज़ा नहीं आ रहा है या कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, देखिए बात यह है कि बीजेपी चाहती है कि अधिक संख्या में उनके मंत्री हों। बीजेपी चाहती है कि महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास हो। बीजेपी चाहती है आईएएस और आईपीएस के स्थानांतरण प्रस्थापन में उनकी सहभागिता हो। नीतीश कुमार इन शर्तों को कबूलने को अभी तैयार नहीं है।
आपने प्रारंभ में ही देखा, जब सरकार का गठन हो रहा था तो होम डिपार्टमेंट को लेकर, फिर बाद में होम सेक्रेटरी को लेकर बातें होने लगी, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी समझौता नहीं किया है। लेकिन समझौता नहीं करने का परिणाम क्या है? कैबिनेट एक्सपेंशन की मंजूरी नहीं मिल रही है, और बीजेपी भी झुकने को तैयार नहीं है। 12 में से जो राज्यपाल कोटे मनोनयन होने हैं वो भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, बीजेपी भी झुकने को तैयार नहीं है। बीजेपी भी इस बात पर अड़ी है कि यदि हमारी सीटें अधिक हैं, हमारा कमिटमेंट मुख्यमंत्री बनाना था नीतीश कुमार को, हमने बना दिया है, तो बाकी चीजों पर हमारा जोर अधिक चलेगा। तो इस जोर जबरदस्ती के चक्कर में देखिए सब कुछ रुका थमा सा है पहिया, समझे। लेकिन बंगाल चुनाव तक हमें नहीं लगता कि कुछ भी होना है, इसलिए अभी थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। लेकिन यह बात तो तय है कि नीतीश कुमार को सरकार चलाने में मजा नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर देखिए इस चर्चा का निष्कर्ष यही रहा कि वो मज़ा जो 2005-2010 के दौरान था, सरकार चल रही थी स्मूथ वे में, वैसा मज़ा अब नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार ने साफ साफ आज कह भी दिया है कि बीजेपी की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया है और कोई बात भी नहीं हो रही है। तो खैर, क्या मीडिया के जरिए ही जेडीयू बीजेपी की बात हो रही है, और क्या रिश्ते जब इस तरीके से बन चुके हैं तो कितनी लंबी दूरी तय करेंगे, कह पाना मुश्किल है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस विशेष चर्चा में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।